दोस्तों, क्या हुआ जब एक औरत करती थी अपने ही कुत्ते के साथ जिना और बदकारी जैसे काम। जिस किसी ने भी इस वाकये को सुना तो हैरान होकर सदमे में आ गया और तौबा तौबा करने लगा। और यही नहीं, इस पूरे वाकये को सुनकर आप लोगों के भी होश उड़ जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपके दिल में भी अल्लाह का खौफ है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। किसी बस्ती में एक नेक बेवा औरत रहती थी। उसके शोहर की वफात हो चुकी थी। उसका शोहर उस बस्ती का एक बहुत ही नेक मुखिया था। वो लोगों के फैसले बड़े ही अदल इंसाफ के साथ में किया करता था। इसके साथ ही उसकी यह बीवी भी बहुत नेक, अल्लाह की इबादत करने वाली और तहज्जुद गुजार औरत थी और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी थी। इस वजह से उसकी बीवी के चर्चे पूरी बस्ती में मशहूर थे। लोग इस नेक औरत की बहुत इज्जत किया करते थे। इसके शोहर के होते हुए कभी भी किसी ने इस औरत की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा था। लेकिन बदकिस्मती से इस औरत की कोई भी औलाद नहीं थी। शोहर की वफात हो जाने के बाद यह अपने घर में अकेली ही रहती थी। इसके ऊपर किसी भी मर्द का कोई साया नहीं था और ना ही इसके कोई बहन भाई था और ना ही माँ बाप का साया इसके ऊपर था। यह तो अकेली ही अपने घर में अपनी जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन यह हर वक्त अल्लाह के जिक्र में मसरूफ रहती, सारा दिन रोजा रखती और रात को लंबे लंबे सजदे किया करती थी। क्योंकि यह अपने बस्ती वालों को अच्छी तरह से जानती थी कि अब यह लोग मुझे बुरी नज़र से देख सकते हैं और मुझ पर कोई झूठा इल्जाम भी लगा सकते हैं। लेकिन साथ ही इसे अपने अल्लाह पर बहुत ज़्यादा यकीन भी था। दोस्तों, शोहर के होते हुए यह औरत कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकली थी। लेकिन अब शोहर की वफात के बाद इसे किसी न किसी काम से घर से बाहर जाना ही पड़ता था। एक बार यह औरत किसी काम से अपने घर से बाहर निकलकर कहीं पर जा रही थी कि रास्ते में उसे एक शख्स मिला जो कि उस बस्ती का बहुत ही अमीर तरीन शख्स था। जब उसकी नज़र इस औरत पर पड़ी तो इसे देखते ही वो इसका दीवाना हो गया और फिर वो बहाने बहाने से इससे बात करने की कोशिश करने लगा। मगर यह औरत अपने काम से काम रखती और फिर खामोशी के साथ अपने घर को वापस आ जाती। एक मर्तबा अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि यह औरत अपने घर से बाहर निकलकर कहीं पर जा रही थी कि रास्ते में इसे कुत्ते का एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया जो बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में था। इसने उसे उठाया और अपने घर ले आई और घर लाकर उसकी मरहम पट्टी की और उसकी देखभाल करने लगी। इस तरह से फिर कुछ दिनों के बाद में वो कुत्ते का बच्चा बहुत ही ज्यादा सेहतमंद हो गया। अब यह औरत भी उस कुत्ते के साथ में मसरूफ रहने लगी, उसके साथ में खेलने कूदने लगी, उसके साथ में बातें करने लगी, उसे अपने दिल की बात बताकर अपने दिल का बोझ हल्का करने लगी। इस तरह से करते करते फिर वो कुत्ते का बच्चा बड़ा हो गया। अब वो कुत्ता इस औरत के साथ में बहुत ही ज्यादा हिल मिल चुका था और यह औरत भी उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करने लगी थी। लेकिन इस कुत्ते की एक खास बात यह थी कि यह औरत जिस कमरे में नमाज पढ़ती थी, यह कुत्ता उस कमरे में नहीं जाया करता था। यह कुत्ता इस घर में इतना बड़ा हो गया था मगर यह आज तक कभी भी इस घर से बाहर नहीं निकला था। यह हमेशा अपने घर के अंदर ही रहता था क्योंकि अब यह कुत्ता इस औरत का बहुत ही ज्यादा हमदर्द बन चुका था। साथ ही यह औरत भी अपने सारे दुखड़े इस कुत्ते के साथ में शेयर करने लगी थी। यह औरत जब भी कभी अपने घर से बाहर निकलती तो इसे देखकर लोगों की नजरें झुक जाती थी, मगर उस अमीर शख्स की नजरें इसको देखती रहती क्योंकि यह शख्स उस बस्ती का सबसे ज्यादा अमीर इंसान था। रात को लड़कियों से जिना करना उसका शौक था। लड़कियों को पैसे देकर उनके साथ में बदकारी करना इसका शौक बना हुआ था और बहुत सारी औरतें पैसों के लालच में आकर उसकी हर बात को मान भी लेती थी। लेकिन यह औरत तो बहुत ही ज्यादा नेक और शरीफ औरत थी। एक दिन उस अमीर आदमी ने इस औरत के घर पर अपना एक मुलाजिम भेजा और कहा कि जाकर उस औरत से कहो कि वो मुझसे आकर मिले। वो मुलाजिम इस औरत के घर गया और कहने लगा कि मेरे मालिक ने आपको बुलाया है। इस पर यह नेक औरत कहने लगी कि अपने मालिक से जाकर कह दो कि मैं गैर मर्दों से नहीं मिला करती हूँ। यह सुनकर फिर वो मुलाजिम अपने मालिक के पास आया और इस औरत की कही बातों को बता दिया। यह सुनकर वो रईस आदमी गुस्से से लाल हो गया और कहने लगा कि आज तक किसी भी औरत ने मुझे मना नहीं किया है। इस औरत के इतने मजाल के इसने मुझे मना कर दिया है। इसके बाद यह रईस आदमी गुस्से में उस औरत के दरवाजे पर गया और जाकर उसके घर का दरवाजा बजाने लगा। अंदर से औरत ने पूछा कि कौन है, तो वो कहने लगा कि मैं इस बस्ती का सबसे अमीर आदमी हूँ। तो वो औरत कहने लगी कि मैं किसी भी अमीर और गरीब को नहीं जानती हूँ, तुम चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ। तो वो कहने लगा कि ए औरत, जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तेरा दीवाना हो गया हूँ, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। अब मैं तुम्हारे साथ में एक रात गुजारना चाहता हूँ, इसके बदले में तुम जितने चाहो मुझसे दौलत ले लो। यह सुनकर वो औरत कहने लगी, ए शख्स, अगर तुझे मुझसे मोहब्बत हो गई है तो मुझसे शादी कर लो, मगर मुझे इस तरह से जिनाकारी की दावत मत दो। तो वो शख्स कहने लगा, ए औरत, मेरी पहले से ही 4 बीवियां हैं, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ में शादी नहीं कर सकता हूँ। तुम मेरे साथ में सिर्फ एक रात आ जाओ, मैं तुम्हें दुनिया की हर चीज दे दूंगा।
यह सुनकर औरत कहने लगी, ए शख्स, अल्लाह के खौफ से डर और चुपचाप यहाँ से वापस चला जा। याद रखो, तुम्हारी यह दौलत अल्लाह से डरने वालों को नहीं खरीद सकती है। अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ। अब इसके बाद वो अमीर आदमी बार बार इस औरत से मिलने के लिए इसके दरवाजे पर जाने लगा, मगर यह औरत उसका चेहरा देखना भी पसंद नहीं करती थी। धुतकार कर उसे वापस भेज देती थी। फिर एक बार इस अमीर आदमी ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वो इस औरत को उठाकर मेरे पास में ले आई। हुक्म पाकर फिर इस अमीर शख्स के आदमी उस औरत के दरवाजे पर पहुंची, मगर इस नेक औरत के घर के पास न जाने ऐसी कौन सी ताकत मौजूद थी कि जिसने इनको उठाकर घर से बाहर फेंक दिया। यह देखकर फिर वो आदमी भागते हुए अपने मालिक के पास आई और आकर उसे सारा माजरा बता दिया। यह सुनकर वो अमीर आदमी कहने लगा कि यह औरत कोई आम औरत नहीं है, यह अल्लाह की एक नेक बंदी है, इसलिए इसे हर कोई हाथ नहीं लगा सकता है। मगर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे हासिल करके रहूंगा। मुझे आज तक ऐसी कोई भी औरत नहीं मिली है जिसने मुझे इनकार किया हो, मगर इसकी हिम्मत कैसे हुई जो यह मुझे इनकार कर रही है। अब इसको इसकी सजा जरूर मिलेगी। इस बस्ती के सारे लोग इसे बहुत ही ज्यादा नेक और इज्जतदार समझते हैं, मगर अब हम इसे एक तवाइफ जाहिर कर देंगे और इसकी इज्जत मिट्टी में मिला देंगे। इसके बाद हर रोज यह लोग उस औरत के दरवाजे पर जाने लगे और जाकर अजीब अजीब तरह की हरकतें करने लगे। कभी उसको ताना देती, तो कभी उसके घर के सामने कोई चीज रख देती, तो कभी उसके घर के अंदर पत्थर फेंक देती। यह सब देखकर यह औरत रो रो कर अल्लाह से दुआएं करती और कहती कि या अल्लाह, तू ही मेरी मदद कर, मैं एक मजबूर औरत हूँ। दोस्तों, एक बार यह सब लोग इस औरत को परेशान करने के लिए इसके दरवाजे पर पहुंचे, तो इन्होंने घर के अंदर से एक कुत्ते की आवाज सुनाई दी। कुत्ते की आवाज सुनते ही इनके दिमाग में एक शैतानी चाल आ गई। अब वो अमीर आदमी कहने लगा, ए लोगों, क्या तुम जानते हो कि यह औरत हमारे हाथ में क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि यह औरत अपने घर में इस कुत्ते के साथ में जिना करती है, यह इस कुत्ते के साथ में बदकारी करती है। फिर देखते देखते इन लोगों ने पूरी बस्ती में यह बात फैला दी कि आप लोग जिस औरत को एक नेक और इज्जतदार समझते हो, यह औरत तो एक कुत्ते के साथ में जिना करती है। यह सुनकर बस्ती का हर शख्स तौबा तौबा करने लगा और आपस में बातें करने लगा कि इसी वजह से यह औरत दूसरी शादी नहीं कर रही है, क्योंकि यह तो अपने कुत्ते के साथ ही बदकारी कर रही है। फिर जब इस औरत को इसके बारे में पता चला कि लोग इसके बारे में इस तरह की बातें करने लगे हैं, तो यह औरत सजदे में गिरकर अल्लाह से रो रो कर दुआएं करने लगी और कहने लगी, या अल्लाह, मैं बहुत कमजोर हूँ, अब तू ही मेरी मदद कर। इस औरत का रोना देखकर उसका बेजुबान कुत्ता भी रोने लगा, क्योंकि आज एक नेक औरत पर इतना घटिया इल्जाम लगाया जा रहा था और यह कमजोर औरत उनका कुछ भी नहीं कर पा रही थी। यह तो सिर्फ अल्लाह के हुजूर सजदे में गिरी रही और अल्लाह से कहती रही कि या अल्लाह, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है कि जिसकी मुझे यह सजा मिल रही है। या अल्लाह, मुझसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कोई मुझ पर इतना गंदा इल्जाम लगाए। या अल्लाह, अब तू ही मेरे हक में बेहतर फैसला कर, मैं बहुत कमजोर हूँ। दोस्तों, उसी बस्ती में एक अल्लाह वाली रहती थी जो अल्लाह के बहुत नेक बंदे थे। तमाम लोग उनकी बहुत इज्जत किया करते थे। यह अल्लाह वाले जो भी फैसला कर देते थे, तमाम लोग उसे बड़े ही एहतराम के साथ में मान लेते थे। अब इस अमीर आदमी ने अपने पूरे मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा किया और कहने लगा कि अब हमें इस तवाइफ औरत को यहाँ से निकालना होगा। इसके लिए हम उस अल्लाह वाले के पास में चलते हैं और उनको जाकर यह सारा माजरा बताते हैं। हमें उम्मीद है कि उनका फैसला हमारे हक में ही आएगा। इसके बाद यह अमीर आदमी अपने मोहल्ले के लोगों को साथ लेकर अल्लाह वाले के पास में पहुंच गया और जाकर कहने लगा कि हमारी इस बस्ती में एक बहुत ही बदकार औरत है जो अपने ही कुत्ते के साथ में जिना करती है, अपने ही कुत्ते के साथ में बदकारी करती है। इसलिए हम चाहते हैं कि उस औरत को संसार कर दिया जाए या फिर उस औरत को लहूलुहान करके इस बस्ती से निकाल दिया जाए। अब वो तो अल्लाह वाले थे, अल्लाह के नेक बंदे थे। उन्होंने इनकी हर बात बड़ी गौर से सुनी। इसके बाद उन्होंने अपने एक शागिर्द के साथ उस औरत को बुलवाया। थोड़ी देर के बाद वो शागिर्द उस औरत को और उसके कुत्ते को अपने साथ ले आया और लाकर उसे एक अलग कमरे में बिठा दिया। फिर वो अल्लाह वाले उस नेक औरत के पास गए और कहने लगे, ए औरत, क्या तू अपने इस कुत्ते के साथ में जिना करती है? क्या तू इस कुत्ते के साथ में बदकारी करती है? तो यह सुनकर वो नेक औरत रोने लगी और कहने लगी कि आप तो अल्लाह के नेक बंदे हैं, आप अपने इल्म से जो भी फैसला करेंगे वो यकीनन बेहतर ही करेंगे। इसके बाद वो अल्लाह वाले बाहर आए और फिर उस अमीर आदमी और उसके सारे साथियों को अलग अलग कर दिया। फिर सबसे पहले उन्होंने उस अमीर आदमी से पूछा, ए शख्स, बताओ, इस औरत ने जिस कुत्ते के साथ में जिना किया है वो कुत्ता किस रंग का है? तो यह सुनकर वो अमीर आदमी एकदम से घबरा गया, क्योंकि उसने कभी भी औरत के कुत्ते को नहीं देखा था। फिर भी वो कहने लगा कि वो कुत्ता काले रंग का था। फिर अल्लाह वाले ने दूसरे आदमी से पूछा तो वो कहने लगा कि कुत्ता लाल रंग का था। फिर आपने तीसरे आदमी से पूछा तो उसने बताया कि वो कुत्ता सफेद रंग का था। फिर चौथे से पूछा तो वो कहने लगा कि कुत्ता खाकी रंग का था।
यह सब सुनकर फिर अल्लाह वाले ने उस औरत को बुलवाया। जब वो औरत अपने उस कुत्ते के साथ में दरबार में आई तो सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस कुत्ते का रंग ना ही काला था, ना ही लाल था, ना ही सफेद था और ना ही खाकी था, बल्कि वो तो इन सब रंगों का बना हुआ था। यह देखकर अल्लाह वाले को गुस्सा आ गया। आप कहने लगे, ए लोगों, अगर आज तुम इस नेक औरत पर यह इल्जाम ना लगाते तो शायद आज तुमको यह सजा नहीं मिलती जो मैं तुझे देने वाला हूँ। यह सुनकर फिर से वो अमीर आदमी कहने लगा कि हम सच बोल रही हैं, यह एक तवाइफ औरत है, एक जिनाहकार है, आप इसको संसार करने का हुक्म दे दें। यह सुनकर अब वो अल्लाह वाले गुस्से में आकर कहने लगे, तुम सब लोगों ने अपनी अपनी तरफ से गवाही दे दी, मगर अभी एक और गवाही बाकी है। वो आदमी मुस्कुराकर कहने लगे कि अब भला इसकी कौन गवाही देगा? तो अल्लाह वाले कहने लगे कि जिसके साथ में तुम लोगों ने इस औरत पर बदकारी का इल्जाम लगाया है, अब वही कुत्ता इसकी गवाही देगा। तो यह सुनकर वो अमीर आदमी हंसकर कहने लगा, बाबा जी, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, मगर आप हमारे साथ में इस तरह का घटिया मजाक ना करें। भला यह कुत्ता इस औरत की किस तरह से गवाही दे सकता है? तो इस पर अल्लाह वाले कहने लगे, ए लोगों, जब किसी बेगुनाह के साथ में जाती हो रही हो तो फिर यह कुत्ता तो क्या, यह चरिंद परिंद, यह पहाड़, यह जमीन, सब चीजें गवाही दे सकती है, क्योंकि जब अल्लाह जबान देने पर आ जाए तो यह जानवर तो क्या चीज है, अल्लाह बेजुबान चीज पर भी अपनी जबान डाल देता है। इसके बाद अल्लाह वाले ने 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर अल्लाह से दुआ की। इसके बाद कुत्ते से कहा कि ए कुत्ता, तू हमेशा अपने मालिक के साथ में वफादारी करता है। आज एक नेक औरत लोगों के सामने जलील हो रही है, इस पर तुम्हारे साथ में जिनाह करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। अगर आज तूने इस औरत की गवाही ना दी तो इसे संसार कर दिया जाएगा, इसलिए तू अल्लाह के हुक्म से बोल कि सच बात क्या है। इतना सुनना था कि वो कुत्ता अल्लाह के हुक्म से बोलने लगा और कहने लगा कि यह औरत तो बहुत नेक है, यह तो हर वक्त अल्लाह की इबादत करती है। जिन लोगों ने इस पर इल्जाम लगाया है वो सब लोग झूठे हैं, संसार इसे नहीं बल्कि उन लोगों को किया जाना चाहिए जिन्होंने इस नेक औरत पर यह इल्जाम लगाया है। यह सब सुनकर वहां पर मौजूद सब लोग हक्के बक्के रह गए। इसके बाद अल्लाह वाले ने फैसला दिया कि नेक औरत पर तोहमत लगाना एक बहुत बड़ा जुर्म है, इसलिए अब इन चारों को संसार कर दिया जाए। इनको बस्ती का हर शख्स पत्थर मारे और फिर उनको उल्टा लटकाकर इनका कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह वाले का फैसला सुनकर सब लोग खुश हो गए, मगर वो नेक औरत जारों कतार रोने लगी और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। अब वो चारों आदमी भी उठे और औरत के कदमों में जाकर गिर गए और रोने लगे और कहने लगे कि ए औरत, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ में बहुत ज्यादती की है, अब हम कभी भी तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगाएंगे। उन लोगों की हालत देखकर फिर उस नेक औरत ने उन चारों को माफ कर दिया और इस तरह से फिर वो चारों भी संसार होने से बच गई।